भगवान गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता। आज के समय में भगवान बुद्ध को हर कोई जानता है और उनके द्वारा बताए गए मार्ग, उनके द्वारा बताई गई कहानियाँ, प्रवचन हर किसी को पसंद आते हैं। हर कोई उनके वचन सुनता है। इसी तरह जो गौतम बुद्ध अपने कहानियों और प्रवचन द्वारा सीख देते हैं वो सभी को बहुत प्रिय होती हैं। गौतम बुद्ध जी समझदारी से जीवन जीने, सेहत का ध्यान रखने, क्रोध न करने, आध्यात्मिक जीवन जीने की सीख देते हैं। गौतम बुद्ध जी किसी भी प्रकार की हिंसा न करने तथा सभी के साथ मिलकर रहने और जीवन में त्याग को अपनाने की सीख देते हैं। महात्मा बुद्ध जी अपने आश्रम में प्रवचन किया करते थे। सभी व्यक्ति वहाँ सुबह सुबह वह वचन सुनने के लिए आया करते थे और हर रोज़ वहाँ पर भीड़ लग जाती थी। हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग एकत्रित हो जाते थे। पास के ही गांव में एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति रहता था। वह गांव में किसी की भी कद्र इज्जत नहीं करता था, सभी को बहुत ही तुच्छ भावना से देखता था और सभी को परेशान किया करता था। जो उससे छोटे व्यक्ति थे उन्हें किसी न किसी बात से चिढ़ाया करता था और उन्हें परेशानियां हमेशा देता था। वह भी प्रवचन सुनने महाराज जी के आश्रम में पहुंच गया। सभी के साथ बैठा था। वह सभी को पीछे भगा रहा था कि सभी लोग पीछे बैठो और मैं सबसे बड़ा हूँ। हर किसी में, पैसे में, इज्जत में, हमारे पास धन दौलत सबसे ज़्यादा है। मैं सबसे आगे बैठूँगा और सबसे आगे बैठता जाकर है उस पे, और कहता है कि मुझे और ऊंचा स्थान चाहिए जिस पे हम बैठकर प्रवचन सुने। यह बात सभी को बहुत खराब लगती। बुद्ध जी बताते हैं कि एक जंगल में कुछ चींटियाँ बड़े ही प्रेम से रहती थीं और उसी जंगल में एक शरारती हाथी भी रहता था जो हर किसी को परेशान करता था। चींटियों से उनकी खासकर बहुत बड़ी दुश्मनी थी। जहाँ भी देखता उनको कुचल देता था। किसी भी जानवर को, छोटे जानवरों को बैठे देखता था, उनके ऊपर अपनी सूंड में पानी भर के और उनके ऊपर डाल देता था। कोई छोटा बड़ा जानवर उसे दिखाई पड़ता तो उसे परेशान करता, पेड़ पौधे तोड़ता। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो सोचता मन में कि हमारे जितने ताकत पर दूसरा कोई भी जानवर इस जंगल में नहीं है। यानी मेरा बड़ा शरीर है, मैं सबसे ताकतवर हूँ। मैं चाहूँ किसी भी जानवर को मार सकता हूँ, कुचल सकता हूँ। मेरे पास ताकत है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। उनसे सभी जानवर बहुत परेशान थे। चींटियाँ बहुत ज़्यादा उनसे परेशान थीं और सारी चींटियाँ शिकायत लेकर रानी चींटी के पास पहुंच जाती हैं कि हमें यहाँ पर एक हाथी है, वो बहुत परेशान करता है। जहाँ कहीं भी देखता है मेरे पर पानी डाल देता, मुझे कुचल देता है और इसी हरकतों से जंगल के सारे जानवर उससे दुखी रहते हैं। तभी उस रानी चींटी ने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम क्यों परेशान करते हो सभी जानवरों को। तुम्हारा शरीर है, इसे अच्छे काम में लगाओ, अच्छा काम करो, सभी से मिल के रहो। लेकिन वह हाथी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा उस रानी को ही धमकी देने लगता है कि मैं ऐसा ही करूँगा, मेरे पास बहुत ताकत है, मैं जिसे भी चाहूँ उसे मार सकता हूँ, गिरा सकता हूँ, कुचल सकता हूँ और तुम अगर ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें तो एक पल में ही मैं कुचल दूँगा। तभी रानी उसकी बातों से बहुत क्रोधित हुई, लेकिन वह अपने क्रोध को शांत
कर लिया और शांत रही। उसने मन में सोचा कि साथी को कोई ना कोई सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी वह चींटी उस तालाब के किनारे घास में जाकर छिप जाती है। सोचती है यहाँ हाथी हर रोज़ आता है पानी पीने के लिए और इसे ज़रूर मैं परेशान करूँगी। तभी वह पानी पीने के लिए दूसरे दिन हाथी वहाँ जाता है। चींटी घास के सहारे धीरे से उसकी सूंड में घुस जाती है और उसे काटने लगती है। वह हाथी परेशान हो जाता है। सभी जानवर परेशान देखकर उस हाथी को खुश होते हैं कि यह हमें परेशान करता था, अच्छा है कि परेशान खुद हो रहा है। चींटी बार बार उसके काटती है और उसके दर्द होने लगता है। वो दर्द के कारण बहुत रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और वहीं लौट जाता है। तभी वह चींटी से क्षमा भी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अब किसी भी जानवर को नहीं परेशान करूँगा और अब मुझे एहसास हो गया है कि सभी के साथ मिल के रहना चाहिए। मैं अब किसी को नहीं परेशान करूँगा। बार बार उससे क्षमा मांगता उस चींटी से। तभी चींटी उस पर दया खाकर बाहर आ जाती है, सूंड से बाहर आ जाती है और उसे कहती है कि दोबारा ऐसा तुमने किया तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूँगी, ज़रूर तुम्हें करनी का तुम्हें सज़ा दूँगी। तभी वह हाथी उससे फिर माफ़ी मांगता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और तुम मुझे अब छोड़ दो। फिर चींटी हाथी को समझाती है कि सभी के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहना चाहिए, अपनी ताकत का किसी को घमंड नहीं दिखाना चाहिए, सभी को छोटा हो या बड़ा हो एक जैसा समझना चाहिए, यानी सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, सभी से मिलकर रहना चाहिए। वह हाथी उस चींटी की बात समझ जाता है और सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगता है। जंगल के सभी चींटियाँ और जानवर सब खुश हो जाते हैं और प्रेम व्यवहार से रहने लगते हैं। जो बुद्ध महाराज के वचन सुन रहे थे उसमें बैठा वह व्यक्ति भी समझ गया कि गुरुजी ने मुझे क्या समझाने की कोशिश की है। हमें भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए, अपने पैसे अपने रुतबे का घमंड नहीं करना चाहिए, सभी लोगों से मिलकर रहना चाहिए। वह व्यक्ति अच्छे से बुद्ध जी की बात समझ गया था और अपने गांव के सभी छोटे और बड़े लोगों के साथ मिलकर प्रेम से रहने लगा।